दोस्तों, आजकल के लोग इतने विचित्र और घटिया मानसिकता वाले हो गए हैं कि जब उनके सिर के ऊपर हवस का भूख सवार होता है तो वो भूल जाते हैं कि उनकी उम्र क्या है, उनका रिश्ता क्या है, और किसी को भी अपने हवस का शिकार बना लेते हैं। चाहे उसके साथ कोई भी रिश्ता हो, वो सब भूल जाते हैं कि सामने वाले के साथ मेरा क्या रिश्ता है और इसका उसके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, आज की जो कहानी, आज की जो घटना आपके सामने लेकर आया हूं, ये घटना आपको अंदर तक झकझोर करके रख देगी। बहुत ही विचित्र घटना है जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा छलनी हो जाएगा, आपका भी खून खौल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्राइम और साजिश के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मेरा बस यही निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक बिहार के रहने वाले 14 साल के लड़के जिसका नाम होता है मोहित। मोहित अपने परिवार में एक इकलौता संतान होता है। उसके घर में उसकी माँ और उसके पिता होते हैं। सिर्फ 3 लोगों का परिवार होता है। लेकिन मोहित के पिताजी अक्सर बीमार रहने लगते हैं। पहले वो कहीं जॉब करते थे जिससे घर का खर्चा चलता था, लेकिन अब बीमारी के कारण वो कहीं भी नहीं जा पाते हैं, घर पे ही बिस्तर पे पड़े रहते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति डवाडोल हो जाती है। खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। अब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, उसके पिताजी भी परेशान होते हैं, माँ भी परेशान होती है और 14 साल का बेटा, इसके जीवन के ऊपर उसका काफ़ी असर पड़ता है। ये मोहित हमेशा सोचता रहता है कि कैसे अपने घर परिवार का खर्चा चलाऊं, क्या करूं मैं ऐसा जिससे मेरे पिता की दवाइयों का भी काम चले, हमारे घर में अच्छे तरीके से खाने पीने का बंदोबस्त हो। और यही सोचते सोचते वो एक दिन घर को छोड़ देता है। एक बैग लेता है, अपने कुछ कपड़े लेता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अब नौकरी नहीं करूँगा तो आपकी दवाइयों का खर्चा कैसे चलेगा, खाने पीने के खर्चे कैसे चलेंगे। उसके पिता की आंखों में आंसू होता है कि एक 14 साल का बेटा कहाँ नौकरी करने जाएगा, क्या करेगा। माँ भी रोती है कि इतनी कम उम्र में ये कहाँ कमाएगा, लोग इसके साथ बुरा कर देंगे। लेकिन कोई रास्ता उनके सामने नहीं होता है। अपने दिल पे पत्थर रख करके और अपने बेटे को विदा कर देते हैं और मोहित वहाँ से सीधे चला जाता है कोलकाता। कोलकाता जाने के बाद उसे कुछ 1-2 अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, उनको अपनी दर्द बयां करता है और सारी चीज़ें बताता है, अपने घर परिवार के संकट के बारे में बताता है। तो एक वहाँ पर काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति 40-45 साल के होते हैं, वो एक कंपनी में लेकर के जाते हैं जहाँ पर वो कंपनी में काम कर रहे होते हैं। वहीं पर लेकर के जाते हैं और वहाँ के कंपनी के मैनेजर से बातें करते हैं, उनको बताते हैं इस लड़के की परिस्थिति को, उसके दर्द को बयां करते हैं। तो कंपनी का जो मैनेजर होता है वो द्रवित हो उठता है और मोहित को नौकरी पर रख लेता है। चूँकि जब तक 18 साल उम्र नहीं होती है तब तक किसी कंपनी में आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मोहित सिर्फ 14 साल का था, लेकिन मैनेजर ने उसके ऊपर सहानुभूति दिखाते हुए उसको काम पे रख लेता है। मोहित बहुत ईमानदार लड़का होता है और ईमानदारी से काम करता रहता है। वहीं पर उस कुछ दिनों के बाद उसे एक महिला से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है सुनीता। सुनीता उससे पूछती है कि मोहित कहाँ के रहने वाले हो। मोहित कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सुनीता कहती है मैं भी बंगाल की ही हूँ। दोनों में आपस में काफ़ी
अच्छी बातचीत होने लग जाती है। दोनों एक ही साथ काम करते हैं। सुनीता और सुनीता का पति उसी कंपनी में काम करते थे। सुनीता के 2 बच्चे थे और सुनीता अपने पति के साथ वहीं पर किराए का रूम लेकर के रहती थी। अब सुनीता मोहित सारे उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सुनीता के साथ मोहित की बॉन्डिंग बनती जाती है। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, साथ खाना, साथ पीना। एक दिन सुनीता मोहित से कहती है, चलो मोहित, तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मोहित सुनीता के साथ घर जाता है। घर पे जाने के बाद सुनीता उसको खाना पीना खिलाती है, अच्छे से उसका सेवा सत्कार करती है। और फिर उसके बाद जब मोहित जाने लगता है तो कहती है कि ये घर अपना ही समझना, जब तुम्हारा दिल करे तब आ जाना। मोहित सुनीता को चाची कहता था। सुनीता चाची कहकर हमेशा उसको पुकारता था और सुनीता भी उसे कहती थी कि तुम मेरे बेटे की तरह से हो, जैसे मेरे 2 बेटे हैं वैसे ही तुम भी हो। जब भी तुम्हें कोई भी कष्ट हो तुम मेरे पास आ सकते हो। जब भी तुम्हें खाने पीने की कोई भी इच्छा करे, कुछ भी इच्छा करे, तो तुम मेरे पास आ करके बता देना, मैं तुम्हें बना करके खिला दूंगी। मुझे अपनी माँ की तरह से ही समझना। अब यहाँ पर मोहित काफ़ी खुश होता है। बाहर में, शहर में उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जो उसे माँ की तरह से प्यार कर रहा हो। उसका काफ़ी दिल लग जाता है। वो सुनीता को बिल्कुल माँ की तरह से देखना शुरू कर देता है। अब मोहित का वहाँ पर कोलकाता में बहुत अच्छा दिल लगता है, बहुत अच्छा तरीके से वो काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि शहर में जब कोई भी आदमी जाता है तो वहाँ पर अपनापन दिखाने वाला, अपना समझने वाला जल्दी कोई नहीं मिलता है। लेकिन मोहित को सुनीता के तौर पर अपनापन दिखाने वाला, उसका केयर करने वाला कोई मिल गया था। अब अक्सर सुनीता और मोहित घर पर आते थे, खाता पीता था मोहित और चला जाता था। एक दिन सुनीता का पति सुनीता से कहता है कि आज मैं नाइट शिफ्ट में भी काम करूंगा, आज मैं ओवर टाइम करूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मेरे काम पेंडिंग हैं, उस काम को मुझे करना है। और सुनीता और उसका पति दोनों इस तरीके से अपने घर को संभालते थे कि एक डे शिफ्ट में काम करता था, एक नाइट शिफ्ट में काम करता था। क्योंकि घर पे एक आदमी बच्चों को संभालने के लिए भी चाहिए होता था। तो जब सुनीता कंपनी में काम करती थी तो उसका पति घर पे बच्चों को संभालता था, और जब उसका पति कंपनी में काम करने जाता था तो सुनीता घर पे आकर के अपने बच्चों को संभालती थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होता है कि उसके पति को ज़्यादा काम होने की वजह से वो सुनीता से कहता है कि मैं आज रात को घर नहीं आऊँगा, मुझे बहुत सारा काम है, मैं कल ही आ पाऊँगा। तो सुनीता कहती है कि ठीक है, आप अपना काम करो, मैं मोहित को लेकर के चली जाती हूँ, वहाँ पर हम लोग घर, बच्चे और हम अकेले रहेंगे, तो मोहित रहेगा तो थोड़ा सा बातचीत करते हुए अच्छा लगेगा। चूँकि मोहित 14 साल का लड़का था और उसके पति को पता था कि माँ और बेटे के जैसा एक दूसरे के बीच में रिश्ता है, तो कुछ गलत सोचने की बात नहीं थी। मोहित, उसका पति कहता है कि ठीक है, मोहित को लेकर के चले जाओ। और फिर मोहित को लेकर के और अपने रूम पर चली जाती है। रूम पर जाती है, सारे लोग खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद मोहित अलग कमरे में सो जाता है और सुनीता अपने बच्चों के साथ अलग कमरे में सो जाती है। लेकिन जब रात के 1 बज रहे होते हैं तो सुनीता अपने बच्चों के कमरे से मोहित के कमरे में आ जाती है और मोहित के बिस्तर पर बैठ जाती है। बैठने के बाद मोहित के पैरों को सहलाना शुरू करती है और धीरे धीरे उसके हाथ उसके पैरों को सहलाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही उसके हाथ मोहित के शरीर के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं, मोहित को कुछ अटपटा सा महसूस होता है और मोहित की नींद खुल जाती है। मोहित की जब नींद खुलती है
तो मोहित सुनीता से कहता है, चाची ये क्या कर रही हो आप? सुनीता कहती है कि मोहित तुम सोए रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। और फिर वो अपना काम शुरू रखती है। अब मोहित को भी उसमें काफ़ी आनंद आने लगा था। अब मोहित भी उसको एंजॉय करने लगा था। और फिर थोड़ी देर के बाद उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है। और वो शारीरिक संबंध वो पूरी रात चलता है। आज सुनीता पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी, जो बरसों बाद उसे ऐसा सर्टिफिकेशन मिला था। और मोहित को भी बहुत मज़ा आया था इस चीज़ का, क्योंकि मोहित भी 14-15 साल का अभी जवान होता हुआ बच्चा था। इस चीज़ का अनुभव उसे नहीं था, आज उसका पहला अनुभव था और उसे इस चीज़ का काफ़ी मज़ा आया था। अब तो मोहित इस चीज़ का आदी हो गया था। अब अपना काम करने के बाद सीधे मौका निकाल करके और सुनीता के घर पे आ जाता था। और जैसे ही इन दोनों को मौका मिलता था, ये दोनों अपना शारीरिक सुख और शारीरिक संतुष्टि की प्राप्ति करते थे। ये इनका डेली का काम हो गया था। एक दिन अचानक दोपहर में सुनीता का पति कंपनी से घर आता है। तो जब घर पे आता है तो देखता है कि मोहित और सुनीता दोनों काम क्रीड़ा में लिप्त हैं। वो इतनी इस शारीरिक सुख के आनंद में इस तरह से गोते लगा रहे होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कोई आया भी है। उसका पति उनको देखता है और देख करके अपने रूम में चुपचाप चला जाता है। जा करके अपने रूम में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि सुनीता कितनी गिरी हुई औरत है कि मात्र 14 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। थोड़ी देर के बाद जब सुनीता अपना शारीरिक संबंध बनाने के बाद पूरा सेटिस्फाइड होने के बाद जब उठती है और उठ करके दूसरे कमरे में आती है तो देखती है कि उसका पति उस कमरे में बैठा हुआ है। पति को देख करके बिल्कुल अचंभा हो जाती है कि ये कब आ गया, हमको पता भी नहीं चला। और अगर ये आ गया तो हो सकता है कि हम लोगों को शारीरिक संबंध बनाते समय ये देख लिया होगा। तभी उसका पति कहता है कि सुनीता, तुम जो काम की हो या जो काम कर रही हो ये गलत है। बहुत ही शांत और अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता है। कहता कि तुम तो 35-36 साल की औरत हो, वो तो 14 साल का बच्चा है, उसके लिए अच्छा बुरा कुछ पता नहीं है। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों जैसा वो बच्चा है और उसके साथ जो तुम काम कर रही हो ये बहुत ही गलत है और इसका प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम आज के बाद से ये गलत काम करना छोड़ दो। सुनीता कहती है कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं करूँगी। फिर वो मोहित को भी बुलाता है और मोहित को भी समझाता है, देखो बेटा, तुम अभी बच्चे हो, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आगे तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, कहीं के भी नहीं रहोगे। उसके बाद मोहित उस बात को सुनता है और फिर उसके घर से चला जाता है। जब मोहित जाता है तो मोहित 4-5 दिन तक उधर नज़र नहीं आता है, उसके घर नहीं आता है। लेकिन अब मोहित को भी इस चीज़ का लत लग चुका था। इस सुख को जो वो प्राप्त कर चुका था उसके लिए वो बेचैन रहना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि कब जा कर के सुनीता से मिलूं, और सुनीता भी मोहित के बिना बेचैन रहती थी। 4-5 दिन के बाद मोहित फिर सुनीता के घर आता है और घर आने के बाद कोई रुकावट तो था नहीं उन दोनों के बीच में। सुनीता का पति कंपनी में काम कर रहा था, बच्चे बाहर खेल रहे थे और मोहित आने के बाद सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब हर दिन फिर मौका देख करके और मोहित आता है
और सुनीता और मोहित एक कमरे में घंटों घंटों के लिए बंद हो जाते हैं। तब निकलते हैं, तब दरवाज़ा खोलते हैं जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। एक दिन फिर सुनीता का पति घर पे आता है तो देखता है कि दोनों पूरी तरह से शारीरिक संबंध बनाने में व्यस्त हैं। अब आज उसको रहा नहीं जाता है और वो डंडा उठा करके सुनीता को मारना शुरू कर देता है। मोहित को भी मारता है। मोहित फिर मार खा करके वहाँ से भाग जाता है और सुनीता को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, अब मैं तुम्हें तलाक दूंगा। सुनीता इतनी बेशर्म औरत थी, एक बेहया औरत थी। उसको फिर इतना करने के बाद भी कोई शर्म नहीं था। वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें तलाक देना है तो तलाक दे दो, अपने दोनों बच्चों को लेकर के चले जाओ, मुझे न तुम्हारे बच्चे चाहिए न तुम चाहिए, मैं तो मोहित के साथ ही रहूँगी। ये सब बातें जब सुनता है उसका पति तो बेचैन होता है और अपने बच्चों को लेकर के अपने गांव चला जाता है। अब जब उसका पति गांव चला जाता है तो मोहित को खुली छूट मिल जाती है। अब मोहित अपना रूम छोड़ करके अब सुनीता के ही कमरे पर रहना शुरू कर देता है। अब दोनों कंपनी में एक साथ काम करते हैं और कंपनी से घर आने के बाद अपना खुलेआम शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब वो जिंदगी का पूरी तरह से एंजॉयमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोहित मात्र 14 साल का बच्चा था। उसे क्या पता था कि उसके जीवन में अब कुछ बड़ा घटना होने वाला है। ऐसे ही जीवन का आनंद लेते लेते समय बीतता जाता है। 1.5-2 महीने का समय हो जाता है और मोहित इस आनंद में गोते लगा रहा होता है। तभी एक दिन सुनीता कहती है कि मोहित, अब हम दोनों को शादी करना चाहिए। मोहित सुनीता को समझाता है और कहता है कि क्या बात कर रही हैं आंटी आप, चाची क्या बात कर रही हो आप, आपकी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है, और मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे अभी शादी कर सकता हूँ। सुनीता कहती है कि तुम्हें जो कुछ करना है करो, अपने घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी भाड़ में जाए, लेकिन तुमको मुझसे शादी करना ही पड़ेगा और शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मोहित को बहुत धमकाती है, टॉर्चर करती है। कहाँ सुनीता 35-36 साल की औरत, कहाँ एक 14 साल का मोहित, बच्चा ही तो था वो, उसे क्या पता था। वो काफ़ी डर जाता है, सुनीता से इतना डर जाता है कि कांपने लग जाता है। सुनीता जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे करता है। समय ऐसे ही बीत रहा होता है। मोहित परेशान होने लगता है। अब हमेशा मोहित सोचता रहता है क्या करूं मैं, मेरी ज़िंदगी इस औरत ने बर्बाद कर दिया। अब तो सुनीता उसके ऊपर ऐसा हो गई थी कि रात दिन जब भी मौका मिलता था मोहित को बुला लेती थी और मोहित के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती थी। वो इस तरह की अय्याश औरत थी कि उसको हर समय चाहिए था कि वो अपना संबंध कायम करे। हर समय चाहती थी कि कोई न कोई उसके साथ हो जो हमेशा संबंध बनाता रहे। मोहित भी 14-15 साल का लड़का था। उसके कसौटी पर खरा उतर रहा था वो, लेकिन धीरे धीरे वो भी परेशान होने लगता है और उसके दिलो दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये कैसे मैं इससे शादी करूं, इतनी उम्र की औरत है और मेरी इतनी छोटी सी उम्र है। अब मोहित का भी धीरे धीरे दिल उससे भर गया था। अब मोहित उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता था और सुनीता उसको बार बार हमेशा शादी का दबाव बनाती रहती है। मोहित एक दिन बैठे बैठे सोचता है कि क्यों न इसको रास्ते से हटा ही दूं, इसको ख़त्म ही कर दूं, और इस प्लान को वो साकार करने के लिए बाजार जाता है और एक चाकू खरीद करके लेकर आता है। शाम को जब सुनीता के घर जाता है, खाना पीना खाता है और खाने के बाद जब दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों सोने लगते हैं तो मोहित ने जो चाकू लेकर आया था वो बेड के नीचे छुपा के रखा था। बेड से निकालता है और सुनीता के शरीर पर
कंटिन्यू बार करना शुरू कर देता है, पेट में, छाती में, जहाँ जहाँ भी उसका चाकू चल सकता था हर जगह चलाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और चाकुओं से गोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ही सुनीता की मौत हो जाती है और जब सुनीता खत्म हो जाती है तो वहाँ से वो उसको लेकर के सुनीता को वहीं पर उस बिस्तर पर लिटा करके और चला जाता है। दरवाज़ा खुला ही रहता है। काफ़ी देर तक लोग आसपास वाले आते हैं, देखते हैं। एक दो लोग सुनीता के पास मिलने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि सुनीता बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, खून बह रहा है। तो तुरंत पुलिस को इत्तला किया जाता है। पुलिस टीम आती है, मौका वारदात सारी चीज़ों को देखती है, बॉडी को रिकवर करती है और उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके साथ जघन्य अपराध किया गया है और उस अपराध से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया है। फिर पुलिस उसके पति से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसके पति को फ़ोन करती है तो उसे बताती है कि तुम्हारे पत्नी का मर्डर हो गया है। पति कहता है उसके साथ कुछ भी हो जाए मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मैं उसको छोड़ चुका हूँ। वो गंदी औरत है, गलत औरत है। वो एक 14 साल के बच्चे को अपने हवस का शिकार बनाई, उसकी ज़िंदगी उसने बर्बाद किया है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं आने वाला हूँ वहाँ। लेकिन पुलिस उसके ऊपर दबाव बनाती है और उसे बुलाती है। वो जब आता है तो पुलिस को सारी चीज़ें बताता है, सारी कहानी बताता है और मोहित के बारे में बताता है। फिर पुलिस टीम जाती है और कंपनी से मोहित को उठा करके ले आती है। मोहित से सारी चीज़ें जब पुलिस पूछताछ करती है तो मोहित झूठ नहीं बोलता है, सारी सच्चाई बयान कर देता है। पुलिस को बताता है कि किस तरह से यह औरत मुझे टॉर्चर करती थी, किस तरह से मेरे साथ रात दिन संबंध बनाने की कोशिश करती थी। इसी ने मुझे शुरू में उकसाया था, इसी ने मेरे साथ सब कुछ किया है, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर भी क्राइम तो उससे हुआ था। उम्र उसकी सिर्फ 14 साल थी। ये सब चीज़ें देख करके पुलिस भी दंग रह जाती है। जो भी इस बातों को सुन रहा था सब अपने दांतों तले उंगलियों को दबा रहा था कि एक 14 साल के बच्चे के साथ कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। फिर उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उम्र सिर्फ 14 साल था इसलिए उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। अभी भी वो बाल सुधार गृह में ही है। अभी भी उसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है। दोस्तों, एक औरत ने कैसे एक 14 साल के नासमझ बच्चे को अपने हवस का शिकार बनाया, कैसे बाहर में लोग हमारे आपके जैसे जो गांव से लोग आते हैं, नौकरी करने के लिए आते हैं, अपने घर परिवार को चलाने के लिए आते हैं, उनके साथ कैसे लोग दरिंदगी कर जाते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी सोचने की है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी बताने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है। ये कहानी सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है कि जब भी कहीं आप नौकरी के सिलसिले में या किसी काम के सिलसिले में जाते हैं तो ऐसे दरिंदों, ऐसे गंदे लोगों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।